मिली है कि हसन जो है वो रिलीज हो गया है जेल से। क्या? यार, हसन से नहीं होगा। मुझे तो पता ही नहीं। तो इन बाजी ने हसन को जो है ना जेल में भिजवाया हुआ था, तो उनको पीछे से डर लग रहा था हसन रिलीज हो गया, तो उसने आगे तो मुझे जो है यमन का तीता कर देना है। तो अब वो बाहर निकल गया। इसकी जो है ना हालत खुशक हो गई है कि हसन अब आगे ना मेरे साथ कुछ यमन का तीता ना कर। तो ऐसे काम ही नहीं करते बाजी। अगर ऐसे काम करोगे तो फिर एक हालत तो हो सकती है और यमन का तीता भी होगा। मेरी बर्दाश्त की एक हद है। तो अगर आपने इनसे पैसे खाए हैं तो फिर हसन वापस आएगा और अपने पैसे वापस लेके जाएगा, और अगर आपने पैसे नहीं खाए तो फिर जाहिर सी बात है वो आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जितनी देर आपने उनको जन्नत में रखा है तो उसके लिए तो आपका आके शुक्रिया अदा वो करेगा ही करेगा, साथ में आपको गिफ्ट्स भी देगा। देखो, पहले किसी को इतने ज्यादा जो है ना फोटे कराते ही नहीं है। अगर इतने फोटे करा दो ना फिर पूरी जो है ना 2 दिन फोटे लेने पड़ते हैं। और पहले आप आराम से उनसे गिफ्ट पकड़ती रही, आईफोन पकड़ती रही और जो है ना रिंग्स पकड़ती रही और नेकलेस पकड़ती रही और घूमती फिरती रही और कह रही थी कि मेरा हशू, मेरा हशू। और जो है ना मेरा तो प्यारा जो वो मुझे ब्लॉक नहीं कर सकता। वो तो मेरी नोटिफिकेशन 10-10 मिनट जितनी देर तक पढ़ना ले उतनी देर तक मुझसे बात नहीं करता। वो मेरे ऊपर इतनी सीक्वेंस से नजर रखता है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। आई लव यू हशू, आई लव यू हशू। तो जब हशू ने आके आपको आई लव यू बोला रियल में और आपसे शादी करने की ख्वाहिश पेश की है, तो आपने बोला कि नहीं। वो जब अपने गिफ्ट्स वापस लेने आया तो आप जेल के अंदर डलवा दिया, और जब जेल से वो बाहर निकला तो अब आपने साथ ही बोल दिया क्या। देखिए जी, ऐसे कदम जिंदगी में उठाने ही नहीं चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से इंसान को डर लगना शुरू हो जाए। अब इस लड़की को असल में डर लग रहा है। डर इस बात से लग रहा है कि भाई देखें, कोई भी बंदा वो जब गलत काम करे ना तो उसे डर तो लगता है। एक अंदर जमीर भी होता है, जमीर अंदर से बोलता रहता है कि यार ये तुमने गलत किया, यार ये तुमने गलत किया। और जिस बंदे के साथ गलत किया होता है उस बंदे से तो डर लगता है कि यार वो पलट के कोई बात ना करे या पलट के कोई वार ना करे। तो जब किसी के साथ ज्यादती की हो ना तब भी ऐसी आवाजें निकलती कि हाँ वाली, ठीक है ना। तो गलत बात है। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बोला था कि किसी इंसान के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, किसी को बिला वजह तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। और हर इंसान का दिल होता है और वो टूटता भी है। और उससे बेचारे ने अगर आपको आईफोन्स दिए हैं, अपने गिफ्ट्स दिए हैं, आपको ले लेके घूमा है। और मैंने आपकी पहली वीडियोस भी देखी थी, आपकी पहली कॉलेज लाइफ की वीडियो भी मेरी नज़र के सामने से गुजरी है जिधर आप डांस कर रही थी। और मैंने माना है कि आप खुले मिजाज की और खुले माइंड की मालिक है। और ये आपके लिए आम बात होगी, ये आपके लिए आम बात होगी, लेकिन हर एक बंदे के साथ आम बात कर देना किसी का दिल भी टूट जाता है, ठीक है। और मैं 100% गारंटेड बोल सकता हूँ कि यार ये जो सा बंदा है ना हसन, ये उस दिन अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के ये उस दिन अपने आईफोन और अपनी चीजें वापस लेने आया था, और वो इसका मोबाइल छीन के जॉनसन अपनी गाड़ी के अंदर बैठने लगा था। तो इसने उससे मोबाइल वापस छीनने की कोशिश की है, और ये मोबाइल भी वो वाला था जो इसने आईफोन इसको गिफ्ट किया था। और वो लेके जाने लगा था अपना आईफोन, और इसने छीन के पीछे झाड़ियों के बीच में फेंक दिया। अस्सलाम वालेकुम। और उसने गाड़ी के अंदर बैठने की कोशिश की मोबाइल लेके, और ये जबरदस्ती गाड़ी के अंदर घुस गई। आप वीडियो जाके देखें, वो गाड़ी से इसको बाहर निकाल रहा था। गाड़ी से बाहर निकालने की उसने इसको बड़ी कोशिश की और ये गाड़ी से बाहर नहीं थी निकल रही। और जब वीडियो को बाद में इस तरह से पेश किया गया है कि भाई वो इसको गाड़ी के अंदर घुसा रहा है और इसके साथ जबरदस्ती कर रहा है और इसको किडनैप करके ले गया, और इसने बाद में आके हल्फी बयान भी यही दिया है कि भाई ये मुझको किडनैप करने की कोशिश की है, और इसने मेरे साथ ये पहले ऐसे था, मुझे मारता था, ये ऐसे करता था, ये ऐसे करता था, और मैं ये नहीं होने दूंगी। और इसमें औरत कार्ड भी खेला। जो सीरियस सी बात है, मैं हर किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलता और ना ही बोलना चाहिए, लेकिन जो बंदे को नजर आ रहा हो और बंदे को सब कुछ नजर आने के बावजूद भी कि क्या सही है और क्या गलत है, फिर भी बंदा झूठ बोले या गलत बात करे तो ये गलत बात होती है, ठीक है। जो समझ में आ रहा है कि भाई इसने औरत कार्ड खेलने की कोशिश की है और लड़के को अच्छी तरह से लूटा और खा पी के डकार मार के जब इसको पता चला कि खोखला हो गया और मेरे ऊपर हावी होने लगा, तो दूसरी लाइन पे आने लगा, शादी वाली हक हलाल के रिश्ते वाली लाइन पे आने लगा। तो इसमें जो है ना ठुड्डा कराया, और वो जो अपनी चीजें लेने आया था, जाहिर सी बात है जब उसको ठुड्डा कराया गया तो उसने ठुड्डा ले लिया। वो शायद पीछे हट गया और अपनी चीज वापस लेने आया हो, तो इसने बोला कि मैंने इतनी मेहनत करके ये चीजें तुमसे छीनी है तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं वापस। तो फिर जोन सा इसने औरत कार्ड भी खेला और उसके ऊपर इल्जाम भी लगाया और उसको
जेल की सलाहों के पीछे तक ले गए। तो ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। हर इंसान के आगे आती है और हर इंसान जो बुरा काम करता है वो भुगतता भी है। इसलिए किसी के साथ बुरा काम नहीं करना चाहिए, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए, किसी की मेहनत की या जो भी आप कह रहे हैं पैसे नाजायज नहीं खाने चाहिए, भले वो किसी भी किस्म के हों या उसने किसी भी किस्म के कमाए हों, भले वो मोम डैड लड़का है, भले वो अमीर लड़का है। तो अगर वो अमीर है तो इस तरह से भी उसके आप पैसे नाजायज ना हक नहीं खा सकती कि यार बस ठीक है खा लूंगी, इसको कौन सा फर्क पड़ता है। जो भी इंसान खिलाता है वो वापस भी लेता है, ठीक है, उसकी डिमांड भी करता है और उसको उसके बदले में कुछ चाहिए भी होता है। और ये लड़कियों को पता भी होता है कि अगर मुझे कोई कुछ खिला रहा है या कुछ कर रहा है या मैं बिला वजह तो उसके बदले में वो कुछ ना कुछ लेगा। तो उसने फिर भी बड़ी अच्छी बात की है कि उसने शादी की डिमांड की है और जो उनसे ना बड़ी अलग मेरे ख्याल से ये कि हक हलाल के रिश्ते में वो आना चाहता तो इसने फिर भी ठुड्डा करा दिया। तो यमन के टीटे का अब इसको डर लग गया जब इसको पता चला कि हसन बाहर आने लगा। तो यमन का टीटा तो अगर तुमने ज्यादती किया तो तुम्हारे साथ होगा मेरे ख्याल से, तो अगर तुमने नहीं किया तो फिर तुम्हारे साथ नहीं होगा, ये अब तुम्हारे माजी के ऊपर डिपेंडेड है। तो मेरे ख्याल से वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और यार सपोर्ट किया करो और लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करो। और अगर आपको मेरी हर आने वाली वीडियो चाहिए तो बेल आइकन बटन के ऊपर भी क्लिक कर दो। हंसते खेलते रहो, मजे लो जिंदगी के और एंजॉय करो। ये मैं रात के 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से इतनी सीक्वेंस से नहीं बन सकी, बस मैंने इसकी क्या सुनी है तो बस मेरा वीडियो बनाने का दिल करना शुरू हो गया, तो मैं कमरे के कॉर्नर में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।